जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं और कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति यहाँ पर अष्ट प्रातहार्यों के माध्यम से हो रही है। अष्ट प्रातहार्यों के इस क्रम में आज जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं 26वें काव्य को, इस 26वें काव्य में बताया गया है कि छत्रत्रय जो हैं उन छत्रत्रय के माध्यम से भगवान की स्तुति किस प्रकार से की जा सकती है। इसके रचयिता आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी महाराज हैं और अब हम छत्रत्रय का वर्णन पढ़ते हैं। जो भगवान को आपने देखा होगा, जब आपने किसी भी वेदी में कहीं पर भी विराजमान जिनेंद्र भगवान को देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि उनके ऊपर क्रमशः 3 छत्र होते हैं। ये जो 3 छत्र होते हैं, इन 3 छत्रों के माध्यम से यहाँ पर स्तुति की गई है और क्या क्या है वो सब हम इसमें जानेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इस 26वें पद्य को और सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। आप भी साथ में इसका उच्चारण कीजिए। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ता कलापकलितोल्लसितातपत्र व्याजात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमाभ्युपेतः। यहाँ पर हमने इसका उच्चारण किया है। थोड़ी सी कठिनाई अगर आपको उच्चारण में हो तो आप पीछे मेरे उच्चारण को सुन सकते हैं जो मैंने अभी अभी उच्चारण किया है, और साथ में आप कुछ जो कठिन शब्द हैं उनको 2-3 बार दोहराएंगे, आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, पहली पंक्ति में पहला जो शब्द है उद्योतितेषु, उद्योतितेषु, इसको तोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो उद्योतितेषु, उद्योतितेषु, ठीक है। उसके बाद में फिर तीसरी जो पंक्ति है उसके पहले अगर आपको कठिनाई हो रही हो तो तारान्वितो जो है उसको भी आप थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। अब देखिए तीसरी जो पंक्ति है, तीसरी पंक्ति में बताया है मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र। ये पूरा का पूरा एक जो है तीसरी पंक्ति का एक शब्द है, तो थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको आराम से इसका उच्चारण आ जाएगा। मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, इस प्रकार से इसका उच्चारण आपको करना है। कलितोल्लसितात पत्र, तात पत्र कैसे बोलना है आपको, कहाँ पर तोड़ना है। मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र, इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करेंगे, आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति है, उसमें अगला जो पहला शब्द है वह है व्याजात्रिधा, 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 व्याजात्रिधा। ब्याज नहीं बोलना है, ब्याज बोल देते हैं लोग बाग, जो लिया जाता है इंटरेस्ट, ब्याज जो होता है वो यहाँ पर नहीं है। व्याज, व्याज वो होता है ब्याज, ये है व्याज। व्याजात्रिधा, व्याजात्रिधा, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। और उसके बाद में धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः, धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः, धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः। तनुर है ये, तनुर बोलना है आपको। धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः, धृत तनुर ध्रुव मभ्युपेतः, इस प्रकार से आप 2-3 बार बोलेंगे, आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, आपका उच्चारण तभी जा कर के ठीक हो पाएगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर हमें पदों को तोड़ना है और उसका अर्थ निकालना है। जैसे यहाँ पर है तारान्वितो विधुरयम, तो तारान्वितो विधुरयम है, इसमें संधि विच्छेद अगर करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तारान्वितः विधुरयम, ओ है उसका विसर्ग हो जाएगा। उसके बाद में है विधुरयम, विधुरयम में संधि है तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधुः अयम, विधुः अयम। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो धृत तनुर्ध्रुवमभ्युपेतः,
तो यहाँ पर अगर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा धृत तनुः ध्रुवम अभ्युपेतः, धृत तनुः ध्रुवम अभ्युपेतः। इनको मिलाकर के एक शब्द बनेगा धृत तनुर ध्रुवम अभ्युपेतः, लेकिन इसको अलग अलग कर देंगे तो बन जाएगा धृत तनुः ध्रुवम अभ्युपेतः। इस प्रकार से इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं और इससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आइए अब इसका एक बार अन्वय देखते हैं और फिर अन्वय के माध्यम से अर्थ लगाएंगे। यहाँ पर कहते हैं, सबसे पहले अन्वय में लेंगे नाथ भवता भुवनेषु उद्योतितेषु विहताधिकारः मुक्ता कलाप कल्लितोल्लसितातपत्रव्याजात् तारान्वितः अयं विधुः त्रिधा धृत तनुः ध्रुवम त्वाम अभ्युपेतः। अब आइए इसी के माध्यम से क्रमशः जो अन्वय में पहले शब्द लिए थे उन्हीं के अनुसार क्रम से हम इनका एक एक करके अर्थ जानते हैं और फिर अर्थ और फिर भावार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर कहा है सबसे पहले नाथ। नाथ यहाँ पर संबोधन परक शब्द है। इसमें कहते हैं नाथ अर्थात हे स्वामी, हे मेरे नाथ, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर। हे नाथ मेरे स्वामी, भवता भुवनेषु उद्योतितेषु। भवता मतलब होता है आपके द्वारा, भवता मतलब आपके द्वारा। हे मेरे नाथ आपके द्वारा, भुवनेषु, भुवनेषु जो है वो बहुवचन में है और बहुवचन में होने की वजह से भुवनेषु से समझ में आ जाता है कि तीन भुवन, भुवन तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर भुवने कह देते तो समझ में आता कि एक भुवन में, लेकिन भुवनेषु कह दिया उससे पता चला कि तीनों भुवन में, मतलब तीनों लोकों में। भवता मतलब आपके द्वारा, तीनों लोकों में, उद्योतितेषु अर्थात प्रकाशित होने पर, आपके द्वारा तीनों लोकों के प्रकाशित करने पर, भवता भुवनेषु उद्योतितेषु आपके द्वारा तीनों लोकों के प्रकाशित होने पर, विहताधिकारः अपने अधिकार से जो विहत हो गया है अर्थात अपने अधिकार से हटा दिया गया है। जैसे कोई अधिकारी है और अधिकारी के पास कोई अधिकार है और हमने कहा नहीं, आपसे ये अधिकार छीन लिया जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, उसको हम कहेंगे विहताधिकारः, जिसका अधिकार नष्ट कर दिया गया है। तो विहताधिकारः अर्थात अपने अधिकार से जो हट चुका है, अलग हो चुका है। मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात, ये पूरा का पूरा एक शब्द है क्योंकि इसमें विभक्ति अंत में लगी हुई है और ये समस्त पद है, इसमें बहुत सारा समास है तो और संधियाँ भी हैं इसमें, तो इसको अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आ जाएगा मुक्ता कलाप। मुक्ता मतलब होती है मोती, मुक्ता बोलते हैं, मुक्ता मणि अथवा मुक्ता आपने नाम सुना होगा, ये मोती को कहते हैं मुक्ता। जो समुद्र में सीप में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मुक्ता। तो मुक्ता कलाप, कलाप मतलब होता है उनका समूह, उनकी पंक्ति अथवा माला को भी बोलते हैं कलाप। बहुत सारे इसके अर्थ लिए गए हैं। मुक्ता कलाप मोतियों के समूह से कलित, कलित अर्थात सहित, कलित अर्थात सहित, मोतियों के समूह से सहित मुक्ता कलाप कलित। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला शब्द आया है उल्लसित आतपत्र। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा कलित और उल्लसित, मिलकर के इसका संधि जब होती है तो बन जाता है कलितोल्लसित, और संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कलित उल्लसित। इस प्रकार से तो कलित उल्लसित, तो उल्लसित का अर्थ हो जाएगा जो उल्लसित है अर्थात शोभायमान है। ऐसे आतपत्र, आतपत्र, आतपत्र मतलब होता है, आतपत्र जो शब्द बना है इसको अगर देखें तो ये इसका अर्थ है आतप और त्रा, इन दोनों से मिलकर के बना है। त्रा मतलब होता है बचाने वाला, रक्षा करने वाला, रक्षक के अर्थ में त्रा आता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं दर्शन पाठ में, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, तो त्राता मतलब बचाने वाला, तो त्रा मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। कौन रक्षा करता है और किससे रक्षा करता है, तो इसमें लिखा आतपत्र, आतप से त्रा मतलब तारने वाला या बचाने वाला।
तो आतप मतलब होता है धूप, आतप मतलब कहते हैं धूप, ऐसा प्रकाश जिसमें गर्मी अधिक हो, ऊष्मा युक्त जो प्रकाश होता है उसको कहते हैं आतप। तो आतप कहाँ से आता है? वो आता है सूर्य से, अर्थात सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें गर्मी भी होती है जिसको हम धूप बोलते हैं अथवा घाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आतप है, आतप को कहेंगे हम धूप अथवा गर्मी वाला प्रकाश जो होता है उससे, त्र मतलब बचाने वाला, तो उससे बचाता कौन है? धूप से। जब धूप आती है तो कौन बचाता है हमें? तो कहा जब हम छाता लगा लेते हैं धूप से बचने के लिए, और छाता लगा करके हम क्या कर लेते हैं? धूप से बच जाते हैं। तो जो छत्र होता है अथवा छाता जो होता है, ऐसा जो छाता है वह छाता के व्याजात, व्याजात मतलब होता है बहाने से, अर्थात छल से। छल के अर्थ में भी व्याज शब्द आता है और बहाने के अर्थ में भी आता है। व्याज मतलब बहाने से अथवा छल से। तारान्वितः, तारान्वितः अर्थात होता है ताराओं से अन्वित अर्थात सहित, घिरा हुआ। अयम विधुः, अयम मतलब होता है यह, विधु मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं अनेकों और उनमें एक शब्द है विधुः। तो चंद्रमा त्रिधा धृत तनुः, त्रिधा मतलब तीन प्रकार के। त्रिधा जो शब्द है उसमें त्रि मतलब होता है तीन, धा मतलब प्रकार के, जैसे द्विधा, एकधा, चतुर्धा, पंचधा। तो उस प्रकार से ये जो शब्द बनते हैं वो बताते हैं प्रकार के। तो त्रिधा मतलब तीन प्रकार के, धृत मतलब धारण कर चुका है, तनुः मतलब शरीर, मतलब तीन शरीरों को धारण करके, ध्रुवम, ध्रुवम मतलब होता है नित्य अर्थात निश्चय से, त्वाम अभ्युपेतः, त्वाम मतलब आपको या तुमको, अभ्युपेतः अर्थात प्राप्त हुआ है, आपकी शरण में आया है, आपके पास आया है, ऐसा अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए हम फिर से इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, लेकिन आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला शब्द है नाथ। हे नाथ, हे स्वामी, भवता आपके द्वारा, भुवनेषु उद्योतितेषु, उद्योतितेषु मतलब होता है प्रकाश युक्त कर देने पर। भुवनेषु मतलब तीन भुवनों के, तीन लोकों के, उद्योतितेषु अर्थात उद्योतित कर देने पर, प्रकाशित कर देने पर। देखिए प्रकाश जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो आतप वाला, दूसरा उद्योत वाला। तो आतप और उद्योत दो प्रकार के प्रकाश हैं। जो आतप होता है वो गर्मी से सहित प्रकाश होता है जो कि सूर्य से प्राप्त होता है। दूसरा होता है उद्योत जो चंद्रमा से प्रकाशित होता है और वह शीतलता को देने वाला होता है। तो जिसमें ठंडक होती है उसको उद्योत कहते हैं, उस प्रकाश को। तो आप देखेंगे जब चांदनी होती है अथवा चांदनी रात पूर्णिमा की होती है उस समय ठंडक सी रहती है और वो जो उसका जो प्रकाश है वो भी ठंडा ठंडा सा लगता है। तो इसलिए जो चांदनी है अथवा उसको उद्योत भी कहते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को। तो यहाँ पर कहा है कि हे जिनेन्द्र देव, हे नाथ, भवता आपके द्वारा, भुवनेषु उद्योतितेषु तीनों लोकों के उद्योतित होने पर, उद्योतित अर्थात प्रकाशित होने पर, विहताधिकारः जो अपने अधिकार से विहत हो चुका है, अलग हो चुका है, जिसका अधिकार नष्ट हो चुका है, ऐसा वह मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात। मुक्ता कलाप, मुक्ता मतलब मोतियों के, कलाप मतलब समूह से, कलित मतलब सहित, मोतियों के समूह से सहित, उल्लसित, उल्लसित मतलब शोभायमान और उल्लसित मतलब है प्रफुल्लित, फूला हुआ, ऐसा भी अर्थ उसका लिया जाता है। और आतपत्र व्याजात, और आतपत्र मतलब छत्र के, व्याजात मतलब बहाने से, अयम विधुः तारान्विता, तारान्विता मतलब तारों से सहित, तारे जो होते हैं उन तारों से सहित, स्टार्स जिनको हम बोलते हैं आसमान में होते हैं, ऐसे तारान्विता तारों से सहित, अयम विधुः यह जो चंद्रमा है, त्रिधा धृत तनु तीन प्रकार के शरीरों को धारण करके, ध्रुवम निश्चय से, नित्य ही, अवश्य ही, त्वाम अभ्युपेतः
आपकी, त्वाम मतलब आपको अथवा तुमको, अभ्युपेता मतलब प्राप्त हुआ है, आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपकी सेवा में प्राप्त हुआ है, आपकी शरण में प्राप्त हुआ है, यह इसका अर्थ हुआ। अब इसका देखिए मैं सामान्य अर्थ बताता हूँ, फिर इसके विशेष अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि हे नाथ, हे जिनेंद्र देव, आपने 3 लोकों को प्रकाशित कर दिया है, और जब आपने 3 लोकों को प्रकाशित कर दिया है तो आपकी वजह से जिसका अधिकार चला गया है, जिसका काम चला गया है, जो बेरोजगार हो गया है, ऐसा वह चंद्रमा ताराओं से सहित होकर के और जो मोतियों से सहित जो 3 छत्र हैं, मोतियों के समूहों से शोभायमान जो 3 छत्र हैं, उन 3 छत्रों के बहाने से वह चंद्रमा 3 शरीरों को धारण करके अपने तारों के सहित आपकी सेवा में निश्चय से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर बताते हैं कि जो 3 छत्र हैं वो 3 छत्र चंद्रमा के पर्याय हैं। आइए अब इसका एक बार भावार्थ देख लेते हैं और संपूर्ण पद्य का, काव्य का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इस काव्य का वैशिष्ट्य यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बताया है कि जो चंद्रमा है वह चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा 3 लोकों को प्रकाशित करता है। अब चंद्रमा आता है तो वो उद्योतित करता है, अर्थात प्रकाश देता है, और उसकी वजह से सर्वत्र प्रकाश होता है। लेकिन जब आप इस ज्ञान सूर्य से सहित हो चुके हैं और आप में और आपके जो आभा मंडल है और आपके शरीर में इस प्रकार की उत्पत्ति हो गई है प्रकाश की, जो कोटि सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक है, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी जिसके सामने फीके पड़ जाएं, ऐसा तेज आप में दिख रहा है। तो हे जिनेंद्र देव, आप 3 लोकों को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर अर्थ स्पष्ट होता है। तो जब आपने 3 लोकों को प्रकाशित कर दिया है तो आपकी वजह से जो चंद्रमा था, जो चंद्रमा जो रोज लोगों को प्रकाशित करता था इस पूरे संसार को, अब उसका काम चला गया, उसका जो अधिकार था वो अधिकार आपने नष्ट कर दिया, अर्थात आपने उसका काम छीन लिया, आपने उसको बेरोजगार कर दिया, क्योंकि वो प्रकाशित करता था और अब आप 3 लोगों को प्रकाशित कर रहे हो तो आपकी वजह से वो चंद्रमा जो है वो बेरोजगार हो गया। अब जब वो बेरोजगार हो गया तो सोच रहा है अब मैं क्या करूं, अब वो चिंतन में है। तो इस परेशानी की वजह से कि उसका तो अब काम आपने छीन लिया, तो वो बेचारा भागा आपकी शरण में निश्चय से आ गया है। और कैसे आया है आपकी शरण में, किस तरीके से आपकी शरण में आया है, तो वो कहते हैं कि वह 3 प्रकार के शरीरों को धारण करके क्रमशः 3 जो छत्र होते हैं उन 3 छत्र रूप के बहाने से, तीनों छत्रों के बहाने से 3 शरीरों को धारण करके निश्चय से आपकी सेवा को प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर और विशेष क्या है, तो अब वो कहा कि चंद्रमा तो चंद्रमा है, अब चंद्रमा आ गया तो फिर अब बचे हुए जो तारे हैं, उसके परिवार के जो लोग हैं, जो तारागण हैं, अब वो तारा क्या करेंगे, ऐसे तारे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये तारे तो अपने नाथ के हीन हो गए हैं, चंद्रमा ही जब आपकी शरण में आ गया तो बेचारे तारे नहीं आएंगे क्या, तारे भी आएंगे। तो जो तारे हैं वे जो बहुत प्रकार के तारे हैं वे आपके जो चंद्रमा जो 3 छत्र बना करके आपकी शरण में आया है उसी के पास जाकर के वे मोती के स्वरूप में बन गए हैं और मोती के समूह से सहित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि छत्र जब होता है तो छत्र के नीचे मतलब चारों ओर आपने देखा होगा छोटे छोटे मोती से चमक रहे होते हैं, लटकते हैं। उसी प्रकार से जिनेंद्र देव ये छत्र जो हैं वो 3 छत्र जो सफ़ेद 3 छत्र हैं, ये 3 छत्र तो आपके कैसे हैं, ये 3 छत्र तो चंद्रमा का स्वरूप है कि चंद्रमा 3 छत्र का रूप धारण करके आपकी शरण को प्राप्त हुआ है। और जो वो तारे थे वो तारे आपकी शरण में उस छत्र में लगे हुए मोतियों के समान चमक रहे हैं और मोतियों के समूह में सहित हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा अपने समूह के साथ सहित होता है, ताराओं से सहित होता है और अपने परिवार के साथ होता है, उसी प्रकार से वह चंद्रमा आपकी शरण में 3 छत्र का रूप, 3 छत्र का
शरीर धारण करके आपकी शरण को अपने परिवार रूपी मोतियों की जो समूह है, मोतियों की माला है, उस माला के साथ आकर के आपकी शरण को ध्रुवम अर्थात निश्चय से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर यह अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 3 छत्र हैं वह 3 छत्र प्रातिहार्य होते हैं और ये प्रातिहार्य के अंतर्गत लिए जाते हैं और अष्ट प्रातिहार्यों में छत्रत्रय का अपना एक बहुमूल्य स्थान है, अपना विशिष्ट स्थान है इसका। और ये 3 छत्र हैं वो ये बताते हैं कि जिनेंद्र देव 3 भुवन के स्वामी हैं आप, मतलब 1, 2 और 3 जो 3 छत्र बने हुए हैं वो 3 छत्र बताते हैं कि जिनेंद्र देव आप 3 छत्रों के स्वामी हैं। 3 छत्रों के स्वामी अर्थात 3 लोकों के स्वामी हैं। तीनों लोक कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इन तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस बात को पुष्ट करते हैं प्रतीक रूप में ये छत्र, जो 3 छत्र हैं, ये 3 छत्र इस बात के प्रतीक हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, 3 भुवन के स्वामी हैं। इस बात को ये 3 छत्र यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अर्थ को जाना और समझा कि छत्रत्रय के तीनों छत्रों के जो बहाने से चंद्रमा आपकी सेवा में प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार हम भी जिनेंद्र देव की सेवा में, जिन भक्ति में और जिनेंद्र देव की उपासना में लग जाएं, वही हमारे लिए अत्यंत हितकारी है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। आइए इस कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।